हमारा यहाँ पर हम सुंदर विवाह करेंगे और भगवान गणपति का सुंदर विवाह हुआ। गणपति भगवान का आज विवाह हुआ। एक विश्वरूप जी महाराज हैं, इन विश्वरूप जी के साथ सुंदर विवाह हुआ। विश्वरूप जी की दो कन्या हैं महाराज, इन्हीं कन्याओं के साथ गणपति भगवान का सुंदर विवाह हुआ, संपन्न विवाह हुआ। सिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि के साथ गणपति भगवान का विवाह हुआ। विश्वरूप जी इनके ससुर हैं। विश्वरूप जी कौन हैं? बोले दैत्यों के कुल से हैं, बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी। एक बार देवताओं के आंगन में पहुंचे कौन? बृहस्पति जी महाराज, देवताओं के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित। बृहस्पति जी का आगमन हुआ, इंद्र ने इनका स्वागत नहीं किया। इंद्र ने जब स्वागत नहीं किया तो बृहस्पति जी महाराज को क्रोध आया। बृहस्पति जी महाराज निकल पड़े वहां से। अब देवता विचार करने लगे कि नाराज होकर के हमारे पुरोहित देवता तो निकल गए और कहीं मिल भी नहीं रहे, तो हम किसको पुरोहित बनाएं? जाकर के सबसे कहने लगे, ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि महाराज पुरोहित जी नहीं मिल रहे, कहां चले गए? उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि इस समय एक ही विद्वान है जो बृहस्पति जी के टक्कर में है, उनका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप जी को अपना पुरोहित बना लो। जैसे ही देवता गए पुरोहित बनाने के लिए, विश्वरूप जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम पुरोहित नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे अगर बुरा कोई कर्म है तो पुरोहित कर्म है। दुनिया का सबसे अगर कोई बुरा कर्म है तो पुरोहित कर्म है। बोले क्यों? पुरोहित करता क्या? बोले यजमान का पाप खाता है, यजमान का पाप, और उसके बदले बोले जब जप तप नियम नहीं करता, संध्या बंदन नहीं करता, तो वही यजमान का पाप सनई सनई उस पुरोहित को भी खाने लगता है। वो जीवन में त्रस्त होने लगता है, दरिद्र होने लगता है। इसलिए दान दक्षिणा भी बड़े सोच समझ करके देना चाहिए। आप किसको दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? कर्मनिष्ठ अगर कोई विप्र है, कर्मनिष्ठ अगर कोई पुरोहित है, तो उसे जरूर देना चाहिए। महाराज विश्वरूप जी ने विचार किया कि ये पुरोहित कर्म मैं कर तो रहा हूं, लेकिन ये बड़ा निकृष्ट कर्म है और यजमान का पाप भक्षण करना पड़ता है, इसलिए तपस्या के माध्यम से उसको भस्म भी तो करना पड़ता है। अगर कहीं मेरे तपस्या में कोई चूक हो गया तो मैं क्या करूंगा? बहुत समझाने के बाद विश्वरूप जी महाराज तैयार हो गए पुरोहित कर्म करने के लिए। पुरोहित बने देवताओं का, लेकिन ये कुल किस कुल से आए हैं? बोले दैत्य कुल से आए हैं। तो देवताओं के लिए भी महाराज पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, और उसी यज्ञ में महाराज 2-4 आहुति दैत्यों के लिए भी प्रदान कर देते हैं। अब दैत्य भी बढ़ने लगे। देवता विचार करने लगे कि महाराज ये हमारे दुश्मन है दैत्य, ये दैत्य इतना क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी प्रगति इतना क्यों हो रही है? तो एक बार छुप करके देखा तो महाराज क्या देखा? देव गुरु बृहस्पति जी तो है नहीं, ये विश्वरूप जी को मैंने बनाया पुरोहित, और ये देवताओं के लिए भी आहुति प्रदान करते हैं और दैत्यों के लिए भी आहुति प्रदान कर देते हैं। तब तो महाराज देवताओं को बड़ा क्रोध आया और देवराज इंद्र आए एक तलवार लेकर के, और विश्वरूप जी महाराज का सड़-धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही महाराज सड़-धड़ से अलग हुआ, उसी समय इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया। अब इंद्र के पूरे शरीर में महाराज फोड़ हो गए। अब क्या किया जाए? समस्त देवताओं ने कहा इस ब्रह्म हत्या को मिटाना है तो ब्रह्म हत्या के महापाप को 4 भागों में विभाजित कर दो, 4 भागों में बांट दो। ब्रह्म हत्या का एक भाग कहां मिला? बोले ऊसर भूमि को, पृथ्वी को दिया, कि इस पृथ्वी में जहां ऊसर भूमि है वो ब्रह्म हत्या का एक भाग है। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग महाराज जल को दिया, समुद्र में। समुद्र में जो फेन है ना, वो फेन ब्रह्म हत्या का एक भाग है। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग महाराज वृक्षों को दिया, वृक्षों को। वृक्षों में जो लाशा है ना, गोद, ये ब्रह्म हत्या का एक भाग है। आजकल तो गोद की लड्डू हम बहुत चाव से खाते हैं महाराज, इसलिए नहीं, ये ब्रह्म हत्या का एक भाग है जो वृक्षों में गोद है, लाशा। इसको छूना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए।
ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री जाति को भी मिला, चौथा भाग महाराज मासिक धर्म के रूप में ये ब्रह्म हत्या का एक भाग है। महाराज ब्रह्म हत्या चारों भागों में विभाजित कर दिए गए। अब उसी क्षण इंद्र स्वस्थ हुए। विश्वरूप जी महाराज के पिता हैं त्वष्ठा ऋषि, बड़े क्रुद्ध हुए और क्रुद्ध होकर के विचार किया कि अब कुछ भी हो जाए, जिन देवताओं ने मेरे पुत्रों को पुरोहित बनाया और पुरोहित करके समाप्त कर दिया, उन देवताओं को हम समाप्त कर देंगे। उसके लिए एक भयंकर यज्ञ किया और यज्ञ से कृत्या प्रकट हुई। कृत्या को आदेश दिया जाओ और जाकर के उसी क्षण महाराज इन देवताओं को तुम समाप्त कर दो। कृत्या दौड़ी और वही कृत्या को नष्ट कर दिया गया। फिर कृत्या को जब देवताओं ने नष्ट कर दिया, कृत्या जब नष्ट हो गई तो फिर से त्वष्ठा ऋषि ने क्या किया, एक वृतासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति की और कहा, हे वृतासुर जाओ और दैत्यों का संहार करो, जाओ देवताओं को नष्ट कर दो। इसी क्षण वृतासुर निकल पड़ा देवताओं से लड़ने के लिए। लेकिन ये वृतासुर जो है ना, जैसे ही युद्ध करने के लिए गया देवताओं से, तो देवताओं के महाराज राजा कौन है, बोले इंद्र। इंद्र आए और इंद्र का जब आगमन हुआ, इंद्र के हाथों में वज्र देखा वृतासुर ने। उसी क्षण इंद्र के वज्र में तुरंत बांके बिहारी जी का दर्शन होने लगा। आज बांके बिहारी जी का दर्शन करने लगा यह वृतासुर। पूर्व जन्म का राजा है, लेकिन श्राप के कारण महाराज दैत्य बना है। श्राप के कारण दैत्य बना है, इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार है। वज्र जब देखा इंद्र के हाथों में, तो बिहारी जी का दर्शन होने लगा। वृतासुर झूम झूम करके और गाने लगा, बिहारी जी को प्रणाम किया। ओ मुरली बजा